अगर आप अपने पोर्टफोलियो पर नजर रख रहे हैं तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि ये जर्नी कुछ स्मूथ नहीं रही है। मार्केट्स ने अपने ऑल टाइम हाई से काफी गिरावट देखी है और गेस व्हाट, निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले 5 महीने से लॉसेस देख रहा है। मतलब 5 महीने तक कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 12.5% की गिरावट है अपने हाई से। हिस्टोरिकली इतना लंबा करेक्शन इतना कॉमन नहीं होता। आखिरी बार जब निफ्टी 5 महीने तक कॉन्जिक्यूटिवली गिरा था वो 28 इयर्स पहले जुलाई 1996 से नवंबर 1996 तक था, जब ये 26% गिर गया था। सबसे लंबा कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस निफ्टी ने देखा था सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच, जब मार्केट 8 महीने तक गिरा और 31.4% गिर गया था। अब जो 12.5% का ड्रॉडाउन है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन बाकी ड्रॉडाउन्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा माइल्ड है। तो ये डाउनटर्न का रीजन क्या है? ये कई फैक्टर्स का मिक्स है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा निकाल लिया है। फरवरी में 27,141 करोड़ रुपीस अब तक निकाले गए हैं और 2025 में टोटल आउटफ्लोज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। सिर्फ 2 महीने में एफआईआई ने एग्रेसिवली सेल किया है, जो मार्केट सेंटिमेंट को इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, यूएस की इकोनॉमी कुछ खास नहीं दिख रही। कंज्यूमर सेंटिमेंट 15 मंथ्स की लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है और बिजनेस एक्टिविटी 17 मंथ्स की लोएस्ट लेवल पर गया है। और ऊपर से ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स और ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया को भी इसका इफेक्ट हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी और भी एस्केलेट हो रहा है। वीकेंड में रशिया ने अपने सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया, जो कि प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में कंसर्न्स को बढ़ा रहा है। और भी फैक्टर्स हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। इंडियन रुपी वीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, Q3 अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग रही हैं और मार्केट पर प्रेशर डाल रही है, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ये सब फैक्टर्स मार्केट स्ट्रगल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है ग्लोबल इवेंट्स और इकोनॉमिक कंसर्न्स का, जो इन्वेस्टर्स को वरिड कर रहा है और इस वजह से मार्केट करेक्ट हो रहा है। चलिए अब हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर थोड़ा फोकस करते हैं। आपने शायद देखा होगा कि इसके शेयर्स कुछ दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, 100 रुपये के मार्क के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये समझने से पहले चलिए आपको एक क्विक ओवरव्यू देते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी का एक सब्सिडियरी है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी है। एनटीपीसी एक मेजर इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है एनर्जी सेक्टर में, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सप्लाई करता है विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 77,000 मेगावाट्स। ये थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल पावर प्लांट्स चलाता है और इंडिया के ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स को मीट करने के लिए अपने एनर्जी रिसोर्सेज डाइवर्सिफाई करने पर फोकस करता है। वहीं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक्सक्लूसिवली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है, जैसे सोलार, विंड और सोलार विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 6 इंडियन स्टेट्स। अभी एनटीपीसी अपने आईपीओ के दौरान अपने स्टेक को डिसइन्वेस्ट करके एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में 89% स्टेक रखता है। अगर आपको याद हो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपना स्टॉक मार्केट डेब्यू नवंबर 2024 में एक आईपीओ के जरिए किया था। आईपीओ 108 रुपीस पर शेयर पर प्राइस किया गया था और कंपनी को इन्वेस्टर्स से अच्छा रिस्पांस मिला था। ये शेयर्स नवंबर 27, 2024 को बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड हुए 3% प्रीमियम के साथ इशू प्राइस पर। शुरू में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 155 रुपीस के आसपास हाई पे था, लेकिन अब ये सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स आखिर क्यों गिर रहे हैं? अभी रिसेंटली एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स 100 रुपीस के नीचे गिर गए हैं। पहली बार 96.20 तक का लो देखा गया है। ये डिक्लाइन मेनली उन शेयर होल्डर्स के लिए 3 मंथ लॉक इन पीरियड के खत्म होने की वजह से है। इसके बाद 18.33 करोड़ शेयर्स, जो कि कंपनी के टोटल इक्विटी का 2% है, ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो गए हैं। हालांकि हर शेयर बेचा नहीं जाएगा, लेकिन लॉक इन एक्सपायरी के बाद वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि अर्ली इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच सकते हैं, जो स्टॉक प्राइस पर डाउनवर्ड प्रेशर डाल सकता है।
लॉकिंग पीरियड आईपीओ के बाद एक कॉमन प्रैक्टिस होता है जो कि सडन फ्लड ऑफ शेयर्स मार्केट में आने से रोकता है, जो स्टॉक प्राइस को डीस्टेबलाइज कर सकता है। जब ये पीरियड खत्म होता है, शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच सकते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और स्टॉक प्राइस गिर सकता है। अब नंबर्स की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 18% का राइज रिपोर्ट किया। 66 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है थर्ड क्वार्टर में, जो कि 56 करोड़ रुपीस था लास्ट फिजिकल ईयर के सेम पीरियड में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 13.2% हुई है, 505 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया Q3 FY25 में, जो कि 446 करोड़ रुपीस था पिछले साल के क्वार्टर में। एक ही कंसर्न था ऑपरेटिंग मार्जिन्स का नैरो होना, जो Q3 FY24 में 89% था, अब 84% हो गया है। अभी जो चैलेंजेस हैं उनके बावजूद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कंपनी ने अपने पेरेंट एनटीपीसी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कई मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में की जाएगी। ये प्रोजेक्ट्स सोलार, विंड और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज को इंक्लूड करते हैं, जो कि इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो टारगेट्स को सपोर्ट करने के लिए हैं। ये सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ना सिर्फ एनटीपीसी ग्रीन के स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान्स को दिखाता है, बल्कि ये गवर्नमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए सपोर्ट को भी हाईलाइट करता है। इस कोलैबोरेशन से मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल जनरेशन और परचेज ऑब्लिगेशंस को पूरा करना आसान होगा और एनटीपीसी ग्रीन को लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के जरिए एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके साथ। लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी जो लॉक इन पीरियड के खत्म होने के बाद हो सकता है, स्टॉक प्राइस को इफेक्ट कर सकती है। कंपनी के पास इंडस्ट्री टेलविंड्स हैं जो उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को मार्केट सेंटिमेंट, कंपनी फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में कंपनी की प्रोग्रेस पर नजर रखनी चाहिए। तो ये रहा एक स्नैपशॉट आपके लिए करंट मार्केट सिचुएशन और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के सिचुएशन का डिटेल लुक। चाहे आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो या नए शुरू कर रहे हो, इन डायनामिक्स को समझना आपको स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को नेविगेट करने में मदद कर सकता है। अब एंड करने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद टेस्ला अब फाइनली इंडिया आ रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपने शोरूम्स अप्रैल तक खोल सकता है। स्क्रीन पर आपको टेस्ला व्हीकल्स के एक्सपेक्टेड प्राइसेस दिख रहे होंगे। दूसरा, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए AMFI मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने 3 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। पहला है छोटी SIP, जो SIPs को 250 रुपीज़ से शुरू करने की फैसिलिटी देती है ताकि और ज़्यादा लोग छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा इनिशिएटिव है तरुण योजना, जो स्कूल करिकुलम्स में फाइनेंशियल लिटरेसी को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, जिससे फ्यूचर में स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में अवेयरनेस हो। और तीसरा है MITRA, जो इन्वेस्टर्स और उनके लीगल एयर्स को उनके इनएक्टिव या भूल गए इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेस करने और रिकवर करने में मदद करेगा, जिससे उनका राइटफुल ओनरशिप इंश्योर हो सके। ये सब स्टेप्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करते हैं। लास्टली, अपने रेगुलर सेमी एनुअल रिव्यू के पार्ट के रूप में निफ्टी 50 इंडेक्स में जोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ऐड किया जाएगा, जबकि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और BPCL को रिमूव किया जाएगा। ये चेंजेस 28 मार्च 2025 से इफेक्टिव हो जाएंगे। हैविंग सेड दिस इज नेहा साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.